नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्किन की एक बहुत बड़ी परेशानी जिसे कि ओपन पोर्स या फिर खुले रोम छिद्र भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों होते हैं और किन लोगों में पाए जाते हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओपन पोर्स मतलब रोम छिद्रों का खुल जाना। दोस्तों, हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जिसमें से हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं और सेबेशियस ग्लैंड जो है उसकी ओपनिंग होती है। सेबेशियस ग्लैंड को ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में तेल बनाता है जिसकी वजह से हमारे जो शरीर में वो ग्लोनेस आती है। तो ये जो पोर्स है नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होते, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख रहे होंगे या गाल चीक्स पे देख रहे होंगे कि कोई भी पोर्स नज़र नहीं आ रहा। बट जब ये पोर्स जब खुल जाते हैं, इनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, तो ये विजिबल होने लग जाते हैं। आप भी नोटिस कर लेते हैं और सामने वाला भी नोटिस करने लग जाता है कि आपको जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम या फिर रोम छिद्र की खुलने की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये जो पोर्स है, जो ये जो रोम छिद्र है, हमारे शरीर में क्या काम करते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो पोर्स है, जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिस लेवल होते हैं, जो गंदगी जो होती है उसको बाहर निकालने में ये जो पोर्स है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को भी मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी को जो थर्मो रेगुलेशन यानी कि जो शरीर का जो तापमान है उसको जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ये जो पोर्स है ये नॉर्मली हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्स हैं ये ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं और ये जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो पोर्स है ये भी सांस लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। तो ये जो समस्या है दोस्तों, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाई जाती है। हमारे चेहरे पर या हमारे फेस पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं और इन बाल के साइड में एक ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड है ये ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो जिन लोगों में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसमें ये जो ग्लैंड है वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है और जिसकी वजह से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है या फिर खुले रोम छिद्र की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है बेसिकली हमारे जो टी जोन एरिया होता है उसमें ज़्यादा ये पाई जाती है। तो जो ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो फोरहेड के ऊपर, नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर या फिर हमारी जो चीक्स है, जो हमारे गाल है, उस पर ये ज़्यादा दिखाई देती है और ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये इन्हीं एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो पोर्स है नॉर्मली सबकी बॉडी में होता है, बट जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ये जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। स्पेशली जो चेहरे पर जो छिद्र हैं, जो गड्ढे हैं, जो वो खुलने लग जाते हैं जिसकी वजह से ये ओपन पोर्स जो है दिखाई देने जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ओपन पोर्स क्या होता है। बेसिकली ये फेस पे ही जो छिद्र होते हैं जब वो बड़े बड़े विजिबल दिखने लग जाएँ तो इसको ही ओपन पोर्स बोला जाता है। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि ओपन पोर्स या खुले रोम छिद्र क्या होते हैं। तो आइए इनके क्या क्या कारण होते हैं वो जानते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि ऑयली स्किन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आना। पसीना बेसिकली एक तरह का सीबम होता है, एक तरह का पदार्थ होता है जो सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो जब ये पदार्थ ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है तो हम उसे ऑयली स्किन बोलते हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उसमें देखा गया है कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा कारण है वो यह है कि जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स को, जैसे कि मम्मी पापा को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आपको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो अगला कारण देखा गया है वो स्किन केयर। अगर आप अपनी स्किन की जो सफाई है वो अच्छे से नहीं करते हैं, डेली उसको वॉश नहीं करते हैं, जैसे भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो उसमें धूल मिट्टी या डस्ट, जो पॉल्यूशन जो है वो चिपक जाता है, और अगर आप आकर उस चेहरे को धोते नहीं है, साफ़ नहीं करते हैं, तो वो जो पोर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और जो आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसका जो अगला कारण देखा गया है दोस्तों वो है स्ट्रेस। ज़्यादा मानसिक तनाव भी ओपन पोर्स को बढ़ाता है। आप अपने बारे में चिंता करते हैं या दूसरों के बारे में जो चिंता करते हैं उसकी वजह से आपको जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा जो इसका अगला कारण देखा गया है दोस्तों वो है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये और बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारी जो स्किन है उसमें कोलेजन पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये जो कोलेजन की मात्रा है वो घटना शुरू हो जाती है। तो ये जो बाल है और जो सेबेशियस ग्लैंड है इसकी ओपनिंग को ये सपोर्ट नहीं कर पाता, तो ये जो छिद्र है हमारे और बड़े बड़े और मोटे मोटे दिखाई देने लग जाते हैं जिसकी वजह से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो विद एजिंग कोलेजन ब्रेकडाउन की वजह से भी ओपन पोर्स की समस्या जो है वो ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। इसका जो अगला कारण देखा गया है वो है कॉस्मेटिक या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना। दोस्तों, हमारे चेहरे पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके नीचे जो ग्लैंड होती है जो ऑयल सिक्रीट करती है,
तो जब हम जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, या फिर धूल मिट्टी या पॉल्यूशन की वजह से भी ये जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो हमारे जो एक्ने और पिंपल्स की जो समस्या है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती है। बार बार जो आपको जो पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जो क्या होता है, वो जो पोर्स हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं और जो छिद्र हैं वो बड़े बड़े और मोटे मोटे दिखाई देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ओपन पोर्स की जो समस्या है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको ओपन पोर्स है या फिर जो आपके जो चेहरे के जो रोम छिद्र हैं अगर वो खुल गए हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दोस्तों, ओपन पोर्स या फिर रोम छिद्र के खुल जाने से आपको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या फिर कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, बट इसकी वजह से जो परेशानी है वो ये है कि आप जो है सोशल गैदरिंग से बचते हैं, आप अपनी लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर लो ग्रेड फील करना शुरू कर देते हैं और आपको धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ना कोई खुजली होगी, ना कोई रैशेज़ होंगे, बस आपके जो छिद्र हैं वो खुले हुए दिखाई देंगे और जो आपको जो बार बार एक्ने और पिंपल्स की जो समस्या होने लग जाती है, उसकी वजह से जो ओपन पोर्स है बस वही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे कोई आपको सिम्टम तो नहीं आएंगे, बट जो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो विजिबिलिटी उनकी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं किन किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम ये जो ओपन पोर्स या खुले रोम छिद्र की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आल्दो होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई हार्म नहीं पहुंचाती, बट ये हार्म तभी नहीं पहुंचाती जब आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में ये दवाइयाँ लें। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आप अपने डॉक्टर्स की सलाह पे ही लें, सेल्फ मेडिकेशन ना यूज़ करें। तो आइए जानते हैं किन किन होम्योपैथिक दवाई से हम ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो दवाई है वो है सलीशिया 6X। सलीशिया 6X जो है दोस्तों वो एक बायोकेमिक दवाई है। सलीशिया जो है ओपन पोर्स के लिए नंबर 1 दवाई है। इससे अच्छी दवाई आपको होम्योपैथी में और कोई नहीं मिल सकती। सलीशिया जो है वो अनहेल्दी स्किन्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये किसी भी घाव को भरने में भी बहुत अच्छी हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है, तो सलीशिया बहुत अच्छी दवाई है। ये जो पोर्स है उस पोर्स को कम करने में भी काफ़ी लाभदायक है। तो जो सलीशिया 6X है वो आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को दिन में 3 बार लेनी है। ये जो दवाई है दोस्तों आपको 10 या 15 दिन में इफेक्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली अप टू 6 मंथ्स तक यूज़ करेंगे तो आपको जो ओपन पोर्स की समस्या है ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। सलीशिया जो दवाई है वो आपको एक्ने जो और जो पिंपल्स जो होते हैं उसको भी काफ़ी हद तक कम करती है और उसकी वजह से जो निशान आ गया उसको भी काफ़ी कम करती है। इसके अलावा आप चेहरे पर एक्यूफोलियम ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक्यूफोलियम ऑइंटमेंट है ये एक्ने और पिंपल्स में भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं और ये जो ओपन पोर्स है इसको कम करने में भी काफ़ी यूज़फुल हैं। इसके अलावा आप मार्स को क्रीम, एक क्रीम आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं, हेपेडको कंपनी की है। ये किसी भी तरह के दाग धब्बे को हटाने में काफ़ी हेल्प करती है। बट ये जो क्रीम है दोस्तों ये सिर्फ आपको रात में अप्लाई करती हैं, दिन में अप्लाई नहीं करनी है। आपको अपना चेहरा जो है अच्छे से पानी से या फेस वॉश से वॉश करने के बाद इस क्रीम को रात में यूज़ करना है। इसकी मसाज करनी है अपने चेहरे पर। ये जो क्रीम है इसकी आपको मसाज करनी है अपने चेहरे पर। तो ये जो एक्यूफोलियम क्रीम है ये आप दिन में यूज़ करें और ये जो मार्स को क्रीम है ये आप रात में यूज़ करें। तो दोस्तों, ये जो खाने की दवाई सलीशिया 6X और ये जो एक्यूफोलियम ऑइंटमेंट और मार्स को ऑइंटमेंट है ये आप एटलीस्ट 6 मंथ्स तक यूज़ करें, तभी आपको इसका बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई समस्या या कोई बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसका रिप्लाई करने का। दोस्तों, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल करके मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये जो वीडियो है और लोगों को भी शेयर करें जिससे कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।